शरीर तकलीफ में रहता है तो केवल शरीर तकलीफ में नहीं रहता है, सब देवता शरीर में विराजमान है, वो सब तकलीफ में आ जाते हैं। हाँ, आपकी जीभ पर कौन रहता है? सरस्वती। आप ही बोलते हैं कंठ में सरस्वती। हृदय में कौन रहते हैं? आप ही बताते हैं, शिव रहते हैं। नाभि में नारायण रहते हैं, सब आप ही बताते। मस्तिष्क में ब्रह्मा रहते हैं, कानों में आकाश रहता है, आंखों में सूर्य देव रहते हैं, नाक में पृथ्वी, जीभा पे समुद्र रहता है, रीढ़ की हड्डी में गणेश बैठे। इतने देवता दुखी होते हैं जब आप शरीर को दुखी करते हैं तब। इसीलिए शरीर को भगवान का वरदान समझकर इसको बहुत अच्छे से रखवाली करना चाहिए। ये भगवान के लिए मिला है तो भगवान में मिट जाए तो चलेगा, पर खुद के शौकों में इसे मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और आप लोग जो है खुद के शौकों में मिट चुके हैं, पहले ही लुट चुके हैं खुद के शौक में। मुझे भी डांट पड़ती है कि मैं ध्यान नहीं रखता, पर मैं ध्यान रखता हूँ। मैंने कह दिया है ना, भगवान के लिए शरीर का एक एक रोम मिट जाए तब ऋण चुकेगा प्रभु का। संसार के लिए इसे संभाल के रखो, भगवान के लिए तो इसे समर्पित रखो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सभी त्याज्य करते करते इसका आनंद बढ़ता है, परमेश्वर की गति प्राप्त होती है। रावण ने 2 साधनाएं की, पहली धरती पर, शिवजी नहीं माने। अब जनवरी में ठिठुरती ठंड में, बर्फ में, तालाब में, कुंड में अंदर प्रवेश हो गया, बर्फ जम गई, भगवान नहीं माने। अग्नि में बैठकर निकल कर बैठ गया, अग्नि में, मई का महीना, जून का महीना, और अग्नि जला ली और तप करने बैठ गया। भगवान को रिझाने के लिए अलग अलग साधना कर रहा है। बहुत लोग करते हैं ऐसी साधना, कोई एक पैर पे खड़े होके करता है, कोई एक हाथ ऊपर करके करता है, कोई लटक के करता है। अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं, पर एक ही बात कहती है शिव कथा, ये साधना अवश्य है, पर ये सब साधना है तामसिक साधना, हिंसक साधना। इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते, मजबूरी आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न आशीर्वाद दे सकते। अरे भगवान ने जो हाथ अच्छा दिया है, इसको क्यों लटका लटका के सुखा रहे हो? अपने अंगों की जितनी देखभाल करे भगवान को समर्पित करो। मेहमान को कैसा भोजन परोसते हैं आप ही बताइए। मेहमान के भोजन में खीर में बाल आ जाए तो अच्छी बात है कि नहीं? दाल में पत्थर आ जाए तो, थाली में मिट्टी आ जाए तो, बस समझ लो मेहमान को थाली में मिट्टी नहीं, खीर में बाल नहीं, दाल में पत्थर नहीं चाहिए, तो भगवान को भी गलत गंदा शरीर भी नहीं चाहिए। कैसा चाहिए भगवान को? सजा हुआ तन मन, आगे का आप बोल लो नहीं तो बोलेंगे धन। तन मन पवित्र चाहिए भगवान, सुंदर चाहिए प्रभु। जितना तन सुंदर, जितना मन सुंदर, जितना धन सुंदर, ये तीनों परमात्मा फिर स्वीकार कर लेते हैं। मन खराब, तन पे पाउडर, पार्लर में जाके छिलवा लिए गाल, 1.5 घंटे तक मसाज चल रही है, बालों को भी अच्छा करवा लिया, गालों को भी अच्छा करवा लिया, कपड़े भी महंगे पहन लिए, और इंद्रधनुष के रंग सब चढ़ा लिए गाल पे, या नीला सा, या कुछ पीला सा, या कुछ हरा सा, कुछ काला सा, सब चीज हो गई। पर जैसे बिहारी जी के मंदिर में भक्तानी घुसी, धक्के के अलावा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला महाराज। इसीलिए ना 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 ना, सर्वम अंग प्रसिद्धि ही, भगवान को अंग अंग दान करो, पर कैसा अंग दान करो? संभाल के, पवित्र करके, भगवान को निर्मल करके परोसिए अंगों को, मन को और धन को। शराब के ठेके की दुकान पे धन कमाया है और बिहारी जी पे 5 किलो को प्रसाद चल रहा है, नहीं लेंगे बाबा, बिहारी जी लेंगे नहीं उसे। एक पेड़ा चढ़ा दे, पर पवित्र धन का होगा तो बिहारी जी उसे स्वीकार कर लेंगे महाराज। जिस रास्ते से धन आता है उस रास्ते जाएगा, थोड़े दिनों के बाद वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, क्योंकि सृष्टि में सब गुलामी कर सकते हैं, पर रुपया किसी की गुलामी करता किसी की भी नहीं। कुछ लोग भी रुपया को बाहर नहीं निकालते, थैली बना लेते हैं कुछ बूढ़े लोग, उसमें रखे रहते हैं, 20-20 साल हो गए, वही रुपया घुसेड़े हूँ पुटकी मार के। जितने थे उतने से घट रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि धन को जितना प्रसिद्ध करोगे उतना बढ़ता है, धन को जितना गुलाम बनाओगे उतना घटता है। इसीलिए धन को हमेशा प्रसिद्ध करना चाहिए, उसकी प्रस्तुति करनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसे जनता के सामने रखना चाहिए। ये धन है महाराज। तद्धनम रक्षिताम कर्मणः,